श्रद्धे सेठ जी के चरणों में प्रणाम, श्रद्धे भाई जी के चरणों में प्रणाम, श्रद्धे स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम, श्रद्धे शरणानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम, श्रद्धे राधा बाबा के चरणों में प्रणाम, अनंत कोटि सब संत महात्माओं के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। आप सबको प्रणाम। नारायण 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 नारायण। प्रबोधनी में महाराज जी कहते हैं, माला जपना और लाठी घुमाना दोनों एक बराबर है, दोनों प्रकृति के संबंध से क्रियाएं हैं। तो माला फेरने को तो अच्छा मानते हैं और लाठी से किसी को मारने को बुरा मानते हैं। सही है कि गलत है? और ये दोनों महाराज जी कह रहे हैं कि दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, बिल्कुल सब समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। जब तक हमारी दृष्टि में इन दोनों विपरीत क्रियाओं में समानता हम नहीं देखेंगे, तब तक अपने स्वरूप का बोध, अपने निर्दोषता का अनुभव हमें नहीं होगा। माला फेरना और लाठी घुमाना, जन्मना और मरना, जब तक कोई भी द्वंद्व हमारे भीतर है, जब तक कोई भी द्वंद्व हमारे भीतर है, तब तक हमें ज्ञान नहीं हुआ है, हमें बोध नहीं हुआ है। अच्छे और बुरे में जब तक अंतर है, सही और गलत में जब तक अंतर है, जब तक हमारे बुद्धि की परिभाषाओं में गलत की सत्ता है, दोष की सत्ता है, असत की सत्ता है, जड़ता की सत्ता है। देखिए कितनी अच्छी बात आ गई। जब तक हम जड़ देख रहे हैं, जब तक हम नाशवान को देख रहे हैं, जब तक हमने नाशवान की सत्ता मान रखी है, जब तक हमने जड़ता की सत्ता मान रखी है, जब तक हमने अनित्य की सत्ता मान रखी है, तब तक बोध नहीं है, तब तक अज्ञान है। हमने दोष को सुरक्षित रखा है, अज्ञान को सुरक्षित रखा है। उस अज्ञान का, उस दोष का आधार क्या है? आसुरी संपत्ति। आसुरी संपत्ति क्या है? अब आसुरी संपत्ति बोलती तो हम बोलेंगे हम तो आसुरी संपत्ति तो हमें नहीं रखना, बट आसुरी संपत्ति क्या है? प्राण पोषण परायण। जब तक हम अपना अस्तित्व का आधार अपने प्राणों को मानते हैं, जब तक हम अपने अस्तित्व के आधार को, अपने प्राण को मानते हैं, तब तक आसुरी संपत्ति है। आसुरी संपत्ति मतलब प्राणों के आधार पर प्राप्त हुई संपत्ति। असु, संस्कृत में प्राण को असु कहते हैं। तो प्राणों के परायण जो है, प्राणों के आधार पर जो अपनी सत्ता को मानता है, वो असुर है, वो आसुरी संपत्ति वाला है। तो जब तक ये आसुरी संपत्ति की महत्ता, इस आसुरी संपत्ति की सत्ता हमारे भीतर है, तब तक अज्ञान है, तब तक नाशवान है, तब तक जड़ता है। तो मूल में अपने महाराज जी की जो सत्संग है, बोलते हैं बहुत इतनी ऊंची, इतनी सूक्ष्म है। महाराज जी मूल में दृष्टि करवा रहे हैं। जब तक उस मूल में हमारी दृष्टि नहीं होगी, तब तक भगवान की लीला में प्रवेश नहीं हो सकता। तो दोष है ही नहीं। आज बुरे से बुरे कर्म को ले लीजिए, आतंक चल रहा है, चोरी डकैती, आतंकवाद बढ़ रहा है, बलात्कार हो रहा है, क्या उनको बुरा नहीं, उसको हम अच्छा मान सकते हैं? अच्छा मानना या बुरा मानना दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू है, दोनों ही प्रकृति में हैं। नहीं भजन जब तब ध्यान सत्संग से मतलब हमें, नहीं चोरी डकैती झूठ कपट बलात्कार से मतलब हमें, आतंकवाद से मतलब हमें। दोनों ही एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। हमें बुरा देखना ही नहीं, क्योंकि वास्तव में बुरा है ही नहीं, बुराई की सत्ता ही नहीं। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः।
बुराई की, असत की, जड़ता की, नाशवान की सत्ता ही नहीं है। जड़ता, नाशवान, असत्य, अनित्य ये सब हमारी भावना है। उस भावना का अभाव होता ही है। उस भावना के अंत में सत्य है, उस भावना के अंत में चेतन है, चिन्मय है। उस भावना के अंत में नित्यता है, अमृत है, विष नहीं है, मृत्यु नहीं है, जीवन है। ऐसा जीवन जो प्राण वायु के आधार पर नहीं है। वहाँ पे वो शक्ति दिव्य है, वो शक्ति चिन्मय है, वहाँ पे प्राण नहीं है, वहाँ पे वायु की आवश्यकता नहीं है, वो उससे अतीत है। वहाँ पे जीवन है पर प्राण नहीं है। वो नित्य प्राण है, नित्य जीवन है, नित्य शक्ति है वो। तो उस वहाँ पे स्वामी जी ले चल रहे हैं अपने को, वहाँ पे सेठ जी ले चल रहे हैं अपने को। जब तक हम बुरा देखेंगे, आज हम बुराई को मिटाने की कोशिश करते हैं। महाराज जी कितने बार कहते हैं कि हम अच्छा करके अच्छा बनना चाहते हैं। जब तक अच्छा करके अच्छा बनने की मन में रहेगी, जब तक अच्छा करने की मन में रहेगी, तब तक प्रकृति के साथ संबंध जुड़ा रहेगा। तब तक हम बंधन में हैं, तब तक अज्ञान में हैं, तब तक हमारे भीतर द्वंद्व है। तो मूल बात, किसी को भी बुरा नहीं समझना है, किसी को भी अच्छा भी नहीं समझना है। सब साक्षात भगवान की चलती फिरती मूर्तियां हैं। उस में जिसमें हमें बुराई दिख रहा है, वो भी साक्षात प्रत्यक्ष भगवान की चलती फिरती मूर्ति है। संसार से गंदगी साफ करने वो उस रूप को धारण कर रहे हैं। आज रावण है, कंस है, बोलते हैं ना कि सब वो भी भगवान के परिकर ही तो हैं। भगवान के लीला में भगवान का साथ देने आए कि नहीं। जय और विजय थे वो, कंस के लिए नहीं, अब शिशुपाल के लिए वहां पे आता है जय और विजय उस रूप में आए। जय विजय कौन? जिन्होंने भगवान के सारूप्य मुक्ति को प्राप्त की, भगवान के द्वार के द्वारपाल। तो ये सब भगवान की लीला है। उस लीला को हम समझ नहीं पाते, वो हमारी बुद्धि अभी उतनी विकसित नहीं हुई है। अभी हमारे बुद्धि में जो सामने संसार दिख रहा है, हम उसी को देख रहे हैं। उसके भीतर के संसार को, उसके पीछे के संसार को हम नहीं देख पा रहे। नारायण 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 नारायण।